खाई थी उसको बांध दिया है। और जो बुजुर्ग हैं उनको समझ में आया है कि ये एक नया जनरेशन है, इनका तरीका शायद अलग है पर सोच इनकी भी वही है। गलत को ये भी गलत कह रहे हैं और शायद और ज़्यादा मजबूती से गलत कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी धारणाएं, बहुत सारे जो इस तरह का आइडिया कि आप इज्जत दीजिए। जैसे एक बहुत कॉमन बात ये कहते हैं कि हम सिर्फ इसलिए आपको इज्जत नहीं देंगे कि आप हमसे बड़े हैं, हम आपको आपकी बातों के लिए इज्जत देंगे, जो कि एक तरह से बिल्कुल सही भी है। और बहुत सारी बातों में मुझे लगता है वो जनरेशनल डिवाइड है कि हम बात नहीं कर रहे हैं। और जब भी कोई भी समाज में जब कोई भी गतिविधि होती है तो इसका सबसे बेहतरीन ये होता है कि लोग एक दूसरे से बात करते हैं। जब आप जंतर मंतर के इमेजेस देखेंगे, वहाँ से जो फोटोज आ रहे हैं, आप देखिएगा कि कितने सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब साथ में आ रहे, जो एक आइडिया ऑफ कॉम्पोजिट भारत का हम आइडिया कहते हैं कि यहाँ पे डाइवर्सिटी में यूनिटी है। आप वहाँ पे बंगला साहिब भी खुला हुआ। और तो मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज़ ये भी हुई कि जो बीजेपी का इतने सालों का नैरेटिव है, जो हिंदू मुस्लिम जो नैरेटिव चल रहा है कि लोग एक दूसरे, क्योंकि बहुत बार चीज़ें शायद ज़मीन पे असलियत में बहुत ना भी बुरी हो, पर एक डर, थोड़ा सा भी भय बैठ जाता है ना, वो काफ़ी होता है लोगों को डराने के लिए। हम जितना, जब भी मैं लोगों से बात करती हूँ, लोग बोलेंगे कि मुझसे बहुत खराब है, बहुत खौफ है, और आप उनसे 2 मिनट और बात करिएगा कि अच्छा ऐसा क्या हुआ कि आपको ऐसा लगता है। बहुत कम लोग होंगे जिनको अपने जीवन में दूसरे धर्म या जाति के लोगों से ऐसा कुछ उनका मतभेद हुआ जिसका उनको लगता है। डर की सबसे खास बात ये होती है कि डर इसीलिए बढ़ते जाता है क्योंकि हमें उसकी असलियत नहीं पता होती है। तो ये जो अभी समाज में परिवर्तन की गति चीज़ें शुरू हुई है, क्योंकि जो बदला है इस प्रोटेस्ट के साथ कि वो डर का माहौल टूटा है। इससे पहले डर का माहौल बहुत था, और जब डर का माहौल टूटेगा, जैसे मैंने शुरू में एक चिंगारी की तरह हो, फिर उस आग की लपटें हर जगह जाएगी, फिर वो और ये भी नहीं कि ये डर का माहौल अपने आप में टूटा है जरूर, क्योंकि युवाओं की बात थी। इस बार बहुत से लोग ये कहेंगे कि मेरे माँ बाप बीजेपी सपोर्टर हैं, बहुत से लोग कहेंगे कि हम बीजेपी को वोट देते तब भी हम यहाँ आए हैं। इसलिए क्योंकि बहुत बार हमें लगता है कि क्या होता है कि जब तक हमारे घर के दरवाजे तक पानी नहीं पहुँचता है, बहुत बार हम नहीं देख पाते। और अभी भी आप देखिएगा जो लोग बीजेपी से अलग हो रहे हैं, मुझे याद है पिछली बार लोकसभा चुनाव में बनारस का कुछ कवरेज देख रही थी, वहाँ जो लोग कह रहे थे, जो बहुत से लोगों ने जिन्हें बीजेपी का साथ छोड़ा था, वो लोग भी थे जो बहुत सारी ऊंची जाति के लोग थे, ब्राह्मण भी थे, मगर जब अपनी क्लास देखिएगा उतने धनी लोग नहीं थे। बहुत से लोग जो वहाँ की छोटी छोटी गलियों में काम करते थे, जिसको प्रोजेक्ट्स के नाम पे इतनी तोड़फोड़ हुई है बनारस में, जो बनारस के पुराने लोग इतने जो कि बहुत ही बीजेपी सपोर्टर है, इतना उनके मन में दुख हो गया कि इतने हजारों साल से बनारस का जो शहर जिस तरीके से था, जिसमें उनकी छोटी छोटी मंदिर, छोटी छोटी गलियाँ, उनको जिस तरीके से तोड़ा गया है, और यही वो कारण रहा है कि अयोध्या में बीजेपी की इतनी बड़ी हार हुई, जिससे बहुत लोग सरप्राइज थे। और उसमें शायद इतना चकित होने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि आपने बोला कि हम यहाँ डेवलपमेंट लाएंगे, हम यहाँ पे मंदिर बनेगा और सबको रोजगार मिलेगा। आपने क्या किया, वहाँ की छोटी छोटी जो दुकानें हैं जो 100, 150, 50 साल से चल रही, आपने सबको हटा दिया, और आपने बड़े बड़े जो कंपनीज हैं उनको अपने वहाँ ठेका दे दिया। और ये आप ये देखिए, ये यहाँ पे जब हम बात करते हैं क्लास की, या फिर यहाँ भी मार्क्स की तस्वीर है, और बहुत बार बोला जाता है कि आप सब बात शुरू करते हैं और क्लास में ही खत्म होती है। मुझे लगता है क्लास में इसलिए खत्म होती है कि आप देखो छोटी सी यहाँ पे किसी की दुकान है, आपने उसको हटा दिया, अब आपने कोई बड़ी कंपनी को ला दिया। जो आदमी जो यहाँ पे छोटी सी दुकान थी, बहुत पैसा नहीं बना पा रहा, तब भी वो इतने सालों से इतने पैसे थे कि वो अपना किसी तरह अपनी कमाई कर पा रहा है, अब आपने उसको वहाँ से हटा दिया, अब वो कहाँ रहा? अब उसके पास अपना श्रम बेचने के अलावा अब वो अपने मालिक तो नहीं रहा ना। कितनी भी छोटी दुकान है, बट वो